वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो नंबर 55 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को। और इस वीडियो में अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल से आपका एक शॉर्ट आंसर आता है और एक एमसीक्यू भी आता है। और इस जो क्वेश्चन हैं इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। ओरल कम्युनिकेशन किसके बेसिस पे होगा? तो फेशियल एक्सप्रेशन ओरल में नहीं होता, लिसनिंग एंड हेयरिंग आपका होता है। देखिए, जब भी हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो या तो आप लिसन करेंगे या सिंपली हेयरिंग करेंगे या आप रीडिंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिसनिंग एंड हेयरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डैश कम्युनिकेशन इज यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर। यानी कि कौन सा कम्युनिकेशन है जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज का, जेस्चर का, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा होता है जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर और आपका फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि इनमें से आपका कौन सा एक बैरियर की तरह वर्क नहीं करता इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, कई बार इसमें आप मिस रीडिंग इसमें कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है नॉट अ बैरियर, यानी कि बैरियर नहीं है। तो देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर होता है, लैंग्वेज का बैरियर होता है, इंटरपर्सनल भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सब्जेक्टिव बैरियर, क्योंकि ऐसा कोई भी बैरियर नहीं होता है। देन इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो सिंपल सा है इसका, तो प्रोनाउन इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड्स द मैसेज। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस, इसमें से कौन सी प्रोसेस है जब रिसीवर एक मैसेज को रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है और समझता है? तो सिंपली ये हमारा डिकोडिंग यहाँ पे होगा, क्योंकि इनकोडिंग आपका कौन करेगा? आपका सेंडर करता है, यानी कि एक मोर रीडेबल फॉर्म में, मोर एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में किसी मैसेज को कन्वर्ट करना, उसमें इमेजेज ऐड करने हैं, लोगोज या सिंबल्स ऐड करने हैं, तो उसी वो इनकोडिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डिकोडिंग। देन स्पीकिंग लाउडर टू ड्राउन आउट द नॉइज इज डैश बैरियर टू कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आप और तेजी के साथ अगर आप बोलते हैं नॉइज को हटाने के लिए, तो ये क्या होता है? तो इसको हम बोल सकते हैं कि आपका एक मेजर है ओवरकम करने के लिए बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। देन एब्सेंस ऑफ डैश लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग इन द कम्युनिकेशन। क्या यानी कि किसका अब्सेंस यहाँ पे लीड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को आपका कम्युनिकेशन में? तो ये इसका आंसर होगा फीडबैक, क्योंकि आपका फीडबैक ही है जो आपका एक कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करता है। और फीडबैक हमारा सिंपली रिस्पॉन्स होता है आपका मैसेज का, एक रिसीवर के द्वारा आपका सेंडर के लिए। देन आपका शॉर्ट आंसर टाइप, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप भी आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के वेरियस मेथड्स या टाइप्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और इसके अलावा आपका विजुअल कम्युनिकेशन होता है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? वर्बल में तो हम ओरल और रिटन फॉर्म में करते हैं, और इसी के अंदर आपका इसके जो एग्जाम्पल है वो हो गया, जैसे डिक्टेट आप करते हैं, स्पीच है, मेल हो गया, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, ये सभी आपके वर्बल के एग्जाम्पल है। ऐसी नॉन वर्बल, जहाँ पे आप आई कांटेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है, इनका आप यूज़ करते हैं। जैसे क्लासरूम के अंदर आप अपने सर को हिलाते हैं, नॉडिंग ऑफ हेड हो गया, हैंड हो गए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, ये आपका नॉन वर्बल में आता है। इसके अलावा आपका विजुअल कम्युनिकेशन होता है, जब आप इमेजेस, पिक्चर्स या लोगोस का यूज़ करते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, या जितने भी लोगोस आपने अलग अलग ब्रांड्स के देखे होंगे, वो सभी आपका विजुअल कम्युनिकेशन है। और ये आपका मासेस को अगर आपने कोई कम्युनिकेट करना है कोई मैसेज, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यानी कि फैक्टर्स क्या हैं जो कि बैरियर यहाँ पे लेकर के आते हैं कम्युनिकेशन में? एक्सप्लेन एनी 3। तो इसमें आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, जैसे आपका पुअर प्लानिंग हो गया, आपका नॉइज़ होता है, आपका लैक ऑफ या राइटिंग स्किल्स आपकी अगर अच्छी नहीं है, तो ये सभी आपका बैरियर की तरह काम करता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। देन लास्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक। देखिए, फीडबैक से काफ़ी आपके शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे है, इसको मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है? ये फाइनल स्टेप होता है कम्युनिकेशन का, और ये रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है मैसेज को, जो कि
हमारा जो सेंडर है उसको हेल्प करता है आपका इवेल्युएट करने में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो फीडबैक को हमने इंकरेज करना चाहिए और ये फाइनल स्टेप होता है और ये रिस्पॉन्स होता है आपका रिसीवर का मैसेज के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स से। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 55। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 56।